देखिए, आपका चैप्टर है एवरेज औसत। कल मैंने आपकी सीट के सवाल संख्या 1 से 20 तक करा दिए हैं। औसत में यूज़ होने वाला जो मेन फ़ॉर्मूला है वो ये है कि औसत या एवरेज बराबर, अगर कोई फ़ॉर्मूला, कोई तरीका काम नहीं करता है, तो ये मेन फ़ॉर्मूला है जिससे हम प्रत्येक सवाल को कर सकते हैं। आपका फ़ॉर्मूला है कि एवरेज या औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। हमारा जो सवाल है वो कुछ इस कैटेगरी का है कि ये कोई विशेष सवाल नहीं है। विशेष का मतलब है कि ये सवाल ना तो प्राकृतिक संख्याओं का है, ना विषम संख्याओं का है, ना सम संख्याओं का है, ना किसी संख्या के पहाड़े का सवाल है। इस सवाल में कहा जाता है प्रथम 4 विषम अभाज्य संख्याएं। हमें 4 ऐसी संख्याओं को लेना है जो सबसे पहले अभाज्य होनी चाहिए, उसके बाद विषम होनी चाहिए। बताओ सबसे छोटी अभाज्य और विषम संख्या। अगर मैं बात करता हूं केवल अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर की, तो 2 हो सकता है। लेकिन मैं बात करता हूं अभाज्य के साथ विषम की, तो बताओ सबसे छोटी अभाज्य और विषम संख्या। सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या 3। बताओ 3 के बाद और 5 के बाद और 7 के बाद ये कितनी संख्या हो गई? औसत। औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर 2 होता है, लेकिन सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या वो 3 होती है। और 3 के बाद 5, उसके बाद 7, फिर 11। इन सभी को आपस में जोड़िए, कितना हो गया ये हो जाता है 26। और 26 बटे कितना होगा? 4। 26/4 का मतलब क्या होगा? 6.5। तो औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। अगला प्रश्न है आपका, प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? अगर कोई भी सवाल अभाज्य संख्याओं से संबंधित है, प्राइम नंबर से संबंधित है, तो इसमें कोई विशेष तरीका काम नहीं करता है। मैं प्रॉपर संख्याओं को लिखूंगा, उन्हें जोड़ूंगा, यही एकमात्र इसका तरीका है। कल मैंने कुछ सवाल नेचुरल नंबर के कराए थे, प्राकृतिक संख्याओं के कराए थे। प्राकृतिक संख्याएं समांतर श्रेणी को फॉलो करती हैं, तो हम लोग उन सवालों को विशेष तरीके से कर रहे थे। बताइए सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। 3 के बाद, 5 के बाद, 7 के बाद, 11 के बाद और 13 के बाद, 17 के बाद, 19 के बाद और 23 के बाद और 23 के बाद 29। ये कितनी हो गई? अभी एक और लेंगे, अभी क्योंकि ये कितनी हुई है? 9। और हमें लेनी कितनी है? 10। अच्छा, मैं सभी को ऐड करता हूँ। औसत बराबर या एवरेज बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। आप इन सभी संख्याओं को जोड़िए। आपने सभी संख्याओं को आपस में ऐड किया तो 158। कोई व्यक्ति कहे कि अगर ये सवाल 100 तक पूछेगा तो क्या ऐसे ही करेंगे? बिल्कुल करेंगे। इसका कोई तरीका नहीं है, क्योंकि ये सवाल अभाज्य संख्याओं का है। और जो सवाल अभाज्य संख्या का होता है, प्रॉपर संख्याओं को लिखेंगे, जोड़ेंगे। आप मुझे बताओ, 3, 5, 7, 11, 13 आपने संख्या लिख ली, सभी को आपने जोड़ा तो कितना हुआ? 158। अच्छा, ये संख्या है कितनी? औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। बताइए 158 का मतलब 15.8। 15.8 हो जाता है। अगला देखिए क्या है, 32 और 69 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत। आपको क्या करना है? 32 और 69 के बीच में आने वाली प्रत्येक प्राइम नंबर को लिखना है, अभाज्य संख्या को लिखना है। बताओ 32 के बाद में सबसे पहले, 32 के बाद में सबसे पहले 37, 37 के बाद। देखिए, कोई भी चीज अगर गणित में है
तो बिना लॉजिक और तर्क के नहीं है। दुनिया में जितनी अभाज्य संख्याएं हैं वो सब 6 के पहाड़े के पास में होती हैं। अगर मैं बात करूंगा कि साहब अभाज्य संख्या कहीं भी हो सकती है, नहीं। अभाज्य संख्या अगर है तो उसका ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो 6 के पहाड़े के दो तरफ होगी। बातें मत करो भाई। वो 6 के पहाड़े के दो तरफ होगी। इस बात का मतलब क्या बताओ? 6 छंग 36 में एक जोड़ा तो 37। बताओ 6 सत्ते 42 में एक कम करा तो 41। कहने का मतलब है कि अगर इसमें एक जोड़ दूं, इसमें एक घटा दूं और इसमें एक जोड़ दूं तो क्या ये 6 से कट जाएगी? तो दुनिया की जो भी अभाज्य संख्या है वो 6 के पहाड़े के दो तरफ हो सकती है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? बताओ 37 के बाद 41, 41 के बाद 41 के बाद अभाज्य संख्या 43, 43 के बाद 43, 47 के बाद 53 और बताओ 53 के बाद और 59 के बाद और 61 के बाद 61 के बाद 67। कहाँ तक कह रहे हैं? बस ठीक हो गया। अगर मैं बात करता हूँ अभाज्य संख्याओं के बारे में, तो जो मेरा डेटा है 32 से 69 तक, 32 के बाद में अभाज्य संख्या 37, 41, 43 सभी को जोड़िए। आप औसत निकाल लें, सभी को ऐड कर दो आपस में, कितना हुआ? 408। एक बार ये गिनकर बताओ ये संख्या है कितनी? ये संख्या 8 है। औसत बराबर एवरेज बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। बताओ 8 पंजे और 8 ही का ना 8 कितना हो जाता है? क्या आपको बात समझ में आ रही है? एक और देखिए। बताओ 60 और 80 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत। आपके मन में कोई भी सवाल चले आप पूछ सकते हैं। ये बिल्कुल ना सोचे कि सामने वाला बताएगा, नहीं। मैं कोशिश करूंगा कि हाथों हाथ उत्तर दे दूंगा। वैसे मैं भगवान का भैया नहीं हूं। अगर नहीं होगा उत्तर तो कल दे दूंगा। तो बताओ 60 और 80 के बीच में, बताओ 60 के बाद में अभाज्य संख्या, 61 के बाद में और 67 के बाद में कौन सी हो गई? 71 के बाद में 73। क्या मैंने जो बात बोली थी वो बात लागू हो रही है? नहीं। ये जितनी भी अभाज्य संख्या होंगी ये 6 के पहाड़े के दोनों तरफ होती है। किसी में एक जोड़ दो तो कट जाएगी और किसी में से एक घटा दो तो कट जाएगी। तो बताओ, मैंने अभाज्य संख्या को लिखा, मैंने प्राइम नंबर्स को लिखा। अभाज्य संख्या वो होती हैं जो अपने आप और एक के अलावा किसी भी तीसरी संख्या से नहीं कटती। औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। मेरा सवाल 60 से 80 तक है। जरा सभी को जोड़ो तो। सभी को जोड़ा तो 351। असल में है कितनी? बताओ 5 सत्ते यानी कि 70.2। अभी हम लोगों ने अभाज्य संख्याओं के सवालों को देखा। अभाज्य संख्याओं के सवालों को करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, सीधा योग और बटे में पदों की संख्या। आपका सवाल है कि 3 के पहले 10 गुणजों का औसत, हमें 3 के पहाड़े पर काम करना है। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं या किसी खास संख्या का पहाड़ा। देखिए, जो होते हैं गुणज, गुणज का मतलब मल्टीपल होता है। गुणज का मतलब किसी संख्या के पहाड़े से मतलब होता है। अगर मुझे 3 के गुणजों का औसत चाहिए तो मैं 3 के पहाड़े का औसत निकालूंगा। मैं 3 के पहाड़े को लिखूंगा। 3 से कटने वाली सबसे पहली संख्या 3, 3 दूनी और 3 तिया और 3 चौक 12। लेकिन मुझे सभी संख्याओं को लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं किसी संख्या के मल्टीपल या गुणज या उसके पहाड़े के औसत की बात कर रहा हूं, तो जो उसका औसत होगा उस पूरी श्रृंखला का वही औसत होगा जो प्रथम और अंतिम पद का होगा।
इसके पीछे की वजह मैंने बताई है आपको। किसी भी खास संख्या का टेबल या पहाड़ा या उसके गुणज समांतर श्रेणी को फॉलो करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को अपनाते हैं। तो अगर बात गुणज की आती है तो पहला गुणज ले लो, और जितने गुणजों की बात करता है बताओ कितनों की बात करता है। हम जानते हैं कि 3 से कटने वाली सबसे जो पहली संख्या है वो 3 है, और 3 दूनी और 3 तिया। सबसे लास्ट में क्या कटेगा? 3 धाई 30। अगर मुझे इनका औसत चाहिए तो पूरी श्रृंखला का वही औसत होगा जो प्रथम और अंतिम पद का होगा। हमारे पास प्रथम पद 3 है, और बताओ अंतिम पद क्या है? 30, और बटे कितना कर दो? 2। अभी गुणज मल्टीपल को नहीं लिखते हैं, प्रथम और अंतिम को जोड़ के आधा करिए, पूरी श्रृंखला का औसत मिल जाएगा। बताओ 30 और 3 और 33 का आधा, 16.5। क्या आपको बात समझ में आई? किसी खास संख्या का पहाड़ा या टेबल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो करता है, इसलिए पूरी श्रृंखला का वही औसत होगा जो प्रथम और अंतिम पद का। ये सवाल पूछा गया कभी दिल्ली पुलिस में, बताओ कितने गुणजों की बात कर रहा है? आपको पता है 9 से कटने वाली पहली संख्या 9, 9 ही करना, और 9 दूनी। मैं बेवजह सबको नहीं लिखूंगा। जरा मुझे बताइए कि 9 के कितने मल्टीपल की बात कर रहा है? इस बार 10 की बात नहीं कर रहा, कितनों की बात कर रहा है? तो 9 से कटने वाली जो 20वीं संख्या होगी, क्या वो 180 होगी? मैं 9 के मल्टीपल लिख रहा हूं, 9 के पहाड़ा लिख रहा हूं। उसने कहा 9 के कितने मल्टीपल चाहिए? तो 9 से कटने वाली पहली संख्या 9, और बताओ 20वें नंबर की क्या होगी? 180। मुझे पूरी श्रृंखला का औसत चाहिए, तो प्रथम और अंतिम को जोड़ के आधा करिए, 9 और 180 को जोड़ के आधा करिए। 180 और 9 कितना हुआ? 189 का आधा करिए, कितना हुआ? 94, और दशमलव कितना होगा? 5। क्या आपको बात समझ में आती है? किसी भी खास संख्या के टेबल का औसत ऐसे निकालते। अगला प्रश्न है कि 27 संख्याओं का औसत शून्य है। 27 संख्याओं का औसत शून्य है, बात समझो पहले। योग बराबर होता है औसत गुणा पदों की संख्या। जब कभी भी मुझे औसत का पता हो तो मैं योग निकालने की कोशिश करूंगा, और हम लोग जानते हैं कि योग बराबर होता है औसत गुणा पदों की संख्या। जरा बताओ इन संख्याओं का औसत कितना है? अगर इन संख्याओं का औसत 0 है तो बताओ संख्या 27 है, तो बताओ इनका योग भी क्या होगा? 0। इनका योग भी 0 होगा। अगर औसत 0 है तो इसका मतलब योग भी 0 है। अभी क्लास के हिसाब से तरीका बता रहा हूं। एग्जाम में कभी सवाल आएगा तो सीधे उत्तर पे कैसे पहुंचेंगे ये भी आपको बताऊंगा। ये कुल मिलाकर 27 संख्याओं का सवाल है। इन 27 संख्याओं का औसत 0 है, इसका मतलब इनका योग भी 0 होगा। अब मैं आगे चलता हूं। उनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं शून्य से अधिक हो सकती हैं? हम जानते हैं जो संख्या शून्य से बड़ी होगी वो प्लस की होगी, और जो संख्या शून्य से छोटी होगी वो माइनस की होगी। एक बात मुझे बताओ, इसने कहा है कि कितनी संख्याओं को 0 से बड़ा रख सकते हैं, अधिक से अधिक। तो मैं आपको बता दूं कुल मिलाकर मुझे योग क्या रखना है, और मेरे पास संख्या है 27। तो एक काम कर सकते हैं, मैं 26 संख्याओं को प्लस का ले लूं। 26 संख्याओं को अलग अलग मैं प्लस का ले सकता हूं, लेकिन मुझे मजबूरन जो 27वीं संख्या होगी वो किसकी लेनी होगी? माइनस। तो बताओ अधिकतम कितनी संख्याओं को 0 से बड़ा ले? अरे भाई, अधिकतम कितनी संख्याओं को 0 से बड़ा मतलब धनात्मक ले सकते हैं? तो बताओ वो कितनी संख्या होंगी? हमें किसी परिवार की आमदनी खत्म करनी है, इस बात को समझ लो। उस परिवार में कमाने वालों की संख्या 27 है, और मुझे आमदनी को बिल्कुल 0 करना है। तो अगर 26 जने पैसा कमाने वाले हैं
और एक ढंग का अगर पैसे में आग लगाने वाला है तो वो सारी आमदनी को खत्म कर देगा। समझ में आई कहानी? हम 26 के 26 जने खूब कमा रहे हैं, 27 तो कमा नहीं सकते, नहीं तो पैसों का ढेर लग जाएगा। तो 26 के 26 लोग पैसा कमा रहे हैं और एक अकेला व्यक्ति 27वां पूरे पैसे में आग लगा रहा है, तो बताइए आमदनी क्या हो गई? जीरो। तो बताओ 26 संख्या किसकी हो सकती है? प्लस। अब एग्जाम के हिसाब से बात समझ लो। ये सवाल दो तरह का हो सकता है। कई बार ये पूछा जाता है कितनी संख्या जीरो से बड़ी होंगी, और कई बार ये पूछा जाता है कि अधिकतम कितनी संख्या जीरो से छोटी होंगी। बस एक कम कर देना। कितना कम? बताओ टोटल कितनी संख्याओं का सवाल है? इन 27 संख्याओं का औसत जीरो है तो योग भी जीरो होगा। कितनी संख्याओं को जीरो से बड़ा रखना है, अर्थात धनात्मक रखना है, तो बस एक संख्या कम कर दो तो उत्तर क्या होगा? 26। बाकी की बातें आपने समझ ली। इस फोन को बंद कर लो मिस्टर। बताइए 39 संख्याओं का औसत कितना है? अरे 39 संख्याओं का औसत शून्य है। किसने कहा है कितनी संख्या किससे बड़ी हो? अरे शून्य से बड़ी मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए। तो 39 संख्याओं का सवाल है, इसमें से एक संख्या कम कर दो तो उत्तर क्या होगा? 38 होगा। ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बताओ 1088 वास्तविक संख्याओं का औसत जीरो है। इस बार जीरो से बड़ी नहीं कह रहा है, नकारात्मक पूछ रहा है। बताओ नकारात्मक वो होती है जो किससे छोटी होती है? जीरो से छोटी होती है। तो मैंने क्या कहा था? वो जीरो से बड़ी कहे अर्थात पॉजिटिव नंबर, वो जीरो से छोटी कहे अर्थात निगेटिव नंबर। एक कम कर देना होगा। तो बताओ 1088 में से जब मैं एक कम करूंगा तो क्या होगा? क्या आपको यह बात समझ में आती है? जब ये सवाल पिछले किसी 3 एग्जाम में आ चुका है तो ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है। आपके एग्जाम में भी आ सकता है। विषम संख्याओं के औसत पर आधारित प्रश्न। हम विषम संख्याओं का औसत दो तरह से निकालेंगे। एक हम विषम संख्याओं के विशेष फॉर्मूले से निकालेंगे, और हम जानते हैं कि जो विषम संख्या होती है, मैं लिख रहा हूं वैसे, सबसे छोटी विषम संख्या एक, एक के बाद 3, 5, 7, 9। जब कभी भी सवाल विषम संख्याओं का होगा तो वैसे संख्याओं को लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने लिखा, मैं दिखाना चाहता हूं कि विषम संख्याएं क्या वास्तव में समांतर श्रेणी को अपनाती है या नहीं। बताओ सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या एक, और एक के बाद और 3 के बाद, क्या इन दोनों में 2 का अंतर है? क्या इन दोनों में 2 का अंतर है? क्या सभी में आपस में 2-2 का अंतर है? अंतर समान है। और जब अंतर समान हो जाता है तो ये बन जाती है समांतर श्रेणी। और यदि कोई भी श्रृंखला किसी भी तरह से अगर समांतर श्रेणी को या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को अपनाती है तो उसका औसत वही होता है जो प्रथम और अंतिम पद का होता है। इसलिए मैं विषम संख्याओं के सवालों को प्रथम और अंतिम पद से कर सकता हूं, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है? हमारे पास औसत का फॉर्मूला है, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। एकमात्र फॉर्मूला जो हर सवाल में काम करता है। मुझे नहीं पता कि मेरा सवाल विषम का है या सम का है, मैंने लिख दिया फॉर्मूला कि औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। लेकिन मुझे पता चला कि मेरा सवाल कौन सी संख्याओं का है? मेरा सवाल विषम संख्याओं का है। और हम लोग जानते हैं कि विषम संख्याओं का जो योगफल होता है वो n स्क्वायर होता है। ये बात हमने नंबर सिस्टम में पढ़ी थी। ये बात हमने किस में पढ़ी थी? नंबर सिस्टम में। क्या आप जानते हैं विषम संख्याओं का जो योगफल होता है वो n स्क्वायर होता है। क्या होता है? और बटे में जब n लगाता हूं तो n से इसकी पावर खत्म हो जाती है तो क्या होता है? n। ये बात अब हमें व्यावहारिकता के आधार पर
एक बात सिखाती है कि जब सवाल विषम संख्याओं का हो तो जितनी संख्या होती है उनका औसत उतना ही हो जाता है। तो बताओ मेरा सवाल कितनी संख्याओं का है? अगर मेरा सवाल 17 संख्याओं का है, इसका मतलब मेरा औसत भी क्या होगा? 17। क्या आपको बात समझ में आती है? विषम संख्याएं जितनी होती हैं उनका औसत उतना ही होता है। एक बात की मैं छेड़ कर रहा हूं, हालांकि मुझे नहीं करनी चाहिए क्योंकि सवाल तो मेरा हो गया। बताओ सबसे छोटी विषम संख्या 1 और 1 के बाद में विषम संख्या 3 और 3 के बाद में कितनी? 5। ऐसे मान लो कि मैं आपका सवाल डेटा को लिख कर रहा हूं। पहला तरीका हो गया कि विषम संख्याओं का औसत वही होगा जो पदों की संख्या होगी। अब मैं डेटा को लिखता हूं। आप मुझे बताइए मेरा सवाल कितनी संख्याओं का है? 17 का है। तो क्या अंतिम संख्या 17 होगी या कुछ और होगी? कुछ और होगी तो क्या होगी? आप बताइए कुछ और होगी तो क्या होगी? 17 अंतिम पद नहीं है, 17 पदों की संख्या है। जब कभी भी मुझे विषम संख्याओं के संदर्भ में अंतिम पद निकालना हो तो जो एन बी, बातें मत करो अब, जो एन बी विषम संख्या होती है वो 2n-1 होती है। कहने का मतलब है कि 17 संख्याएं हैं, 17वीं संख्या अंतिम विषम संख्या होगी। और वो कौन सी होगी? उसके लिए हम जानते हैं कि जो विषम संख्या का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो 2n-1 होता है। बताओ ये कौन सी कह रहा है? 17वीं। इसमें एन की जगह लगाओ तो 17, 17 दूनी 34 और 1। क्या आपको बात समझ में आई? अंतिम संख्या 17 नहीं होगी, पदों की संख्या 17 है, लेकिन अंतिम पद क्या होगा? 33। और मैंने बताया था कि विषम संख्याएं समांतर श्रेणी को फॉलो करती हैं, तो इसका औसत वह होगा जो प्रथम और अंतिम का होगा। बताओ प्रथम पद कितना है और अंतिम पद कितना है? 33 और 1 34। बताओ 34 का आधा 70। क्या वही उत्तर लौट के फिर 17 आ गया? यहां से भी उत्तर 17 आता, उधर से भी 17 आता। अब दोनों तरीके अलग अलग कब लगाने हैं? जब हमारा सवाल सबसे छोटी विषम संख्या 1 से स्टार्ट हो और इस बात का पता चलता हो कि पदों की संख्या कितनी है, तो आपको यह तरीका लगाना। जब सवाल मेरा कहीं से कहीं तक हो और मुझे औसत पता करना हो तो प्रथम और अंतिम को जोड़ के आधा कर देना। अगला सवाल देखिए। ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछा गया, खाली स्थानों की पूर्ति करेंगे। बताइए हमारे पास संख्या है 1234 और 1234 संख्याओं का औसत कितना है? एक बात मुझे बताओ, जितनी संख्या उतना ही औसत, ऐसा विषम में होता है या सम में होता है? ऐसा विषम में होता है। क्या आपको बात समझ में आई? जितनी संख्या हो उतना ही औसत, ये ओड नंबर में होता है, ये विषम संख्याओं में होता है। 100 से कम सभी विषम संख्याएं। अरे सबसे छोटी विषम संख्या। और बताओ 100 से नजदीक में क्या होगी? 99। मेरा सवाल विषम संख्याओं का है, मैं प्रथम और अंतिम से कर देता। बताओ सबसे छोटी विषम संख्या 1 और बताओ 100 के पास में 99। इन दोनों को जोड़ के आधा करिए। 99 और 1 कितना होगा? 100। और बताओ कि 100 का आधा क्या होगा? 100 का आधा कितना होगा? 50। क्या आपको बात समझ में आती है? एक बात और बताइए, ये कहां तक की बात कर रहा है? हम जानते हैं कि अगर मैं 1 से लेकर 100 तक की बातें मत क्या करो। अगर मैं 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं की बात करूंगा तो हमारे पास 100 संख्या होंगी। कितनी होंगी? और 100 संख्याओं में 50 संख्या होंगी विषम। और बताओ 50 संख्या क्या होंगी सम? 1 से 100 तक 50 संख्या विषम होंगी और 50 संख्या सम होंगी। अच्छा बताओ हमारे पास जो ओड नंबर हो गए,
जो विषम संख्या होगी वो कितनी हो गई? 50। और हम जानते हैं कि संख्या जितनी होती है उनका औसत उतना ही हो जाता है। तो 1 से 100 तक 50 संख्या हो गई। तो बताओ 50 संख्याओं का औसत क्या होगा? 50 होगा। ये जो सामने पढ़ाई देख रहे हैं, ये टेलीग्राम पर पहुँच जाती है, घर जाके आराम से नोट्स बनाइए और सवाल समझ में नहीं आता क्लास में 10 बार पूछो, फिर भी नहीं आता यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। बताओ 113 से 159, 113 से 159 कहाँ से? अच्छा बताओ सबसे छोटी 113? मेरा सवाल विषम संख्या का है। मेरा सवाल विषम संख्याओं के औसत का है। प्रथम और अंतिम को जोड़ के आधा कर दीजिए। 113 और 159। बताइए 113 और 159 तक कहा है तो सबसे छोटी विषम संख्या 113 और बताओ सबसे बड़ी 159। दोनों को जोड़ के आधा करिए। जोड़ो जी महाराज कितना हो गया? अच्छा 272 का आधा 136। दोनों को जोड़ के आधा करेंगे। अगला देखिए 7 विषम संख्याओं का औसत 79 है। तो समझ में आ रही बात? आप वही है जो कह रहे थे उसके जैसा है आपकी सीट में नहीं? बिल्कुल होंगे, 4-10 होंगे, देखो ढंग से। 7 विषम संख्याओं का औसत कितना है? 79। इनमें से पहली 5 संख्याओं का औसत क्या होगा? हैं? दिख गया? जल्दी मत करो, सब मिलेगा इसमें। बताइए विषम 7 विषम कृमि, ये किसी किताब की फोटोस्टेट थोड़ा ही है। 7 कृमिक विषम संख्याओं का औसत कितना है? 79 है। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो औसत होता है वो असल में बीच वाली संख्या होती है। तो बताइए हमारा जो औसत होगा वो असल में बीच वाली संख्या होगी, वो कितना होगा? 79। 7 संख्याओं का सवाल है। बताओ 7 संख्याओं का जो औसत होगा वो कौन सी संख्या होगी? बीच वाली। तो बताइए बीच वाली संख्या का मान क्या हुआ? 79। ये कितनी संख्याओं का सवाल है? इसका मतलब 3 संख्या इससे पहले होंगी और 3 संख्या बाद में होंगी। अगर ये सवाल 7 संख्याओं का है तो जो चौथी संख्या होगी, मैं लिखना नहीं चाहता था लेकिन लिखना पड़ रहा है, ये अगर ये सवाल 7 संख्याओं का है तो बताओ बीच वाली संख्या कौन से नंबर की होगी? अरे चौथे नंबर की होगी, नहीं होगी। अर्थात 3 संख्या इससे पहले होंगी और 3 संख्या इसके, यानी कि 5वीं और 6ठी और क्या होगी? 7वीं। ठीक हो गया साहब? अच्छा बताओ कि 79 से पहले विषम संख्या? अरे 77। और 77 से पहले 75 और 75 से पहले 79 के बाद में और 81 के बाद में और 83 के बाद। वैसे सभी संख्याओं को लिखने की जरूरत नहीं थी, मैंने लिख लिया, मेरे पास सभी संख्या उपलब्ध हैं। अब बताओ इनमें से कितनी पहली 5? अच्छा बताओ क्या पहली 5 संख्या यहां से यहां तक होंगी? और हम जानते हैं कि अगर पहली 5 संख्याओं की बात करता है तो 73, 75, 77, 79 और 81। बताओ इन पांचों संख्याओं में बीच वाली संख्या कौन सी है? और जो बीच वाली संख्या होती वही तो औसत होता है। अगर हमारा सवाल क्रमागत संख्याओं का है, विषम संख्याओं का है, सम संख्याओं का है, किसी खास संख्या के पहाड़े का सवाल है, तो जो बीचों बीच वाली संख्या होगी वो पूरी श्रृंखला का औसत हो जाती है। बताओ कि 5 संख्याओं में बीच वाली संख्या, ये हमारा औसत हो जाता है। आपको लगता है कोई बात अगर समझ में नहीं आती, आप उसे 36 बार पूछ सकते हैं। ठीक हो गया साहब? अगला प्रश्न बताओ 9 लगातार आने वाली विषम संख्याओं का औसत है कितना? कितनी संख्याओं का सवाल है? 9 संख्याओं का सवाल है।
आप मुझे बता सकते हैं कि बीच वाली संख्या, जो औसत होगा वो बीच वाली संख्या होगी, और ये कौन से नंबर की होगी? अरे 9 संख्याएं हैं, 9 संख्याओं में बीच वाली संख्या कौन से नंबर की होगी? 5वें नंबर की होगी। और मुझे बताओ, जो आपके पास बीच वाली संख्या कितनी है? 53। अगर हम चाहें तो सभी संख्याओं को लिख के सवाल कर सकते हैं। हम चाहें तो सीधे उसी संख्या पर पहुंच सकते हैं जो संख्या आपसे पूछी जाती है। मेरा सवाल 9 संख्याओं का है, मेरा सवाल विषम संख्याओं का है, तो जो बीच वाली संख्या होगी वो औसत हो जाएगा। बताओ इसने क्या पूछा है? सुनिए, ये 5वें नंबर की है ना, इससे पहले कितनी होंगी? मैं सभी को अलग अलग लिख रहा हूं। बताओ, 53 से पहले, 51 से पहले, 49 से पहले और 47 से पहले। तो बताओ सबसे छोटी क्या होगी? 45। लेकिन एक बात हमें समझ लेनी होगी, ये सवाल 9 संख्याओं का है, ये सवाल 19 संख्याओं का भी हो सकता था। ये सवाल 9 संख्याओं का है। अगर 9 संख्याओं का है तो बीच वाली संख्या 5वें नंबर की होगी, और इससे पहले केवल 4 संख्या होंगी। मैंने चारों को लिख लिया, लेकिन मेरा सवाल 999 संख्याओं का होता। कितनी संख्याओं का? तो मैं 999 संख्याएं कहां तक लिखता? इसका मतलब ये लिखने वाला तरीका अच्छा नहीं है। एक बात मुझे बताइए, ये संख्या कौन से नंबर की है? ये 5वें नंबर की है। इसका मतलब इससे पहले कितनी संख्या होंगी? इससे पहले संख्या होंगी 4। और प्रत्येक विषम संख्या कितने का अंतर रखती है? 2 का। अगर सबसे छोटी पूछे तो 4 संख्या पीछे जाइए, और सबसे बड़ी पूछे तो 4 संख्या आगे जाइए। और हम जानते हैं कि पीछे जाना है तो घटाना होगा, और आगे जाना है तो जोड़ना होगा। और हमारा सवाल विषम संख्याओं का है, और प्रत्येक विषम संख्या कितने का अंतर रखती है? 2 का। बताओ, 4 दूनी, जरा 53 में से 8 तो घटाइए, 45 हो जाता है। क्या आपको बात समझ में आती है? आप मुझे बताइए, अगर मेरा सवाल 19 संख्याओं का होता, मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर मेरा सवाल 19 संख्याओं का होता तो बीच वाली संख्या कौन से नंबर की होती? अभी तक आपको ये नहीं पता था कि मैं आपसे क्या पूछूंगा? आप अगले क्वेश्चन के लिए तैयार ही नहीं है। और मैं क्या पूछ सकता था फिर इसके अलावा? अरे हमारा सवाल 19 संख्याओं का है। मुझे बताओ, बीच वाली संख्या कौन से नंबर की होगी? 10वें नंबर की होगी। क्या इससे पहले 9 संख्या होंगी? और वो सबसे छोटी पूछता तो 9 दूनी, मुझे 18 घटाना होता। बताइए, 41। क्या मैं गलत था अभी? कितनी संख्याओं का सवाल है? कहां तक लिखोगे महाराज? ये 41 संख्याओं का सवाल है। और बताइए कि 41 संख्याओं का औसत है कितना? जो औसत होता है वो बीच वाली संख्या होती है। बताइए कि जो औसत होगा वो 49 होगा, अर्थात वो मिडल नंबर होगा, वो बीच वाली संख्या होगी। एक बात बस मुझे और बता दो, मेरा सवाल 41 संख्याओं का है, बीच वाली संख्या कौन से नंबर की होगी? ना चलिए पता, बीच वाली संख्या कैसे निकालते हैं? 41 में एक जोड़िए और 42 का आधा करिए, 21 हो गया। इसका मतलब बीच वाली संख्या कौन से नंबर की है? इसका मतलब ये संख्या 21 भी है। कौन सी? अरे बोलो, 21 भी। इसका मतलब 20 इससे पहले और 20 इसके। क्या मैं सभी संख्याओं को लिखूं या ऐसे ही काम चल जाए? क्या आप सभी लोग संतुष्ट हैं? मेरा जो सवाल है वो 41 संख्याओं का है, और 41 संख्याओं में बीच वाली संख्या कौन से नंबर की? 21वें नंबर की, अर्थात ये 21वां नंबर है। अगर ये 21वां है तो इससे पहले 20 होंगी, और ये खुद 21 है,
तो इसके बाद में 20 होंगे। ये बड़ी पूछ रहा है कि छोटी पूछ रहा है? जब बड़ी पूछेगा तो आगे जाना होगा, कुछ जोड़ना होगा। मेरा सवाल विषम संख्याओं का है, और विषम संख्या कितने का अंतर रखती है? 2 का अंतर रखती है। इसका मतलब 20 दूनी कितना होगा? 40। 49 में जरा 40 को जोड़िए तो। क्या मैं गलत कह रहा था? ये सवाल बहुत ज्यादा संख्याओं का भी हो सकता है। आपके मन में कोई बात चल रही है, पूछिए। बताओ, ए बी सी डी 4 लगातार विषम पूर्णांक हैं। 42 में 2 होंगी, बीच में 21 और 22। करा तो दिया, और कैसे कराऊं? बोल तो दिया मैंने। अगर ये संख्या 42 होंगी तो बीच में 2 संख्या होंगी, 21 भी और 22 भी। ये जो मान होगा 21 और 22 के बीच का होगा। ये जो मान होगा 21 और 22 के बीच का होगा। और अगर इस सवाल को तुम इसी डेटा से करोगे, कहां गया? इसी डेटा से करोगे तो फिर ये सवाल विषम का नहीं, ये सम संख्याओं का होगा, क्योंकि 49 उन दोनों के बीच की होगी। अगर सवाल करना चाहते हो तो 49 की जगह 48 करो। क्या करो? 48 करो, और 42 की जगह 41 की जगह क्या करो? 41 की जगह कर लिया 42। 42 संख्याओं में बीच में कोई संख्या नहीं होगी। बीच में कितनी होंगी? 2। कौन सी? 21 भी और 22 भी। 21 भी और 22 भी होगी। कोई दिक्कत है क्या? बताओ। हाँ हाँ, बताओ फिर। अरे 20 दूनी 40। अरे कोई दिक्कत ना आएगी, टेंशन मत लो, बड़े चल लिया काम। तुम तो सवाल करते रहो, मैं करता रहूंगा। सवाल है 42 संख्याओं का। कितनी संख्याओं का? यहां करेंगे 42 और वहां करेंगे 48। हमारा सवाल 42 संख्याओं का हो गया। बताओ, 42 संख्याओं में बीच में 2 होंगी, एक नहीं। कौन कौन सी? 21 भी और। तो ये जो मान होगा ये 21 भी और 22 के बीच का होगा। बताओ क्या होगा? 48। इसका मतलब 48 के बाद में 49, और 48 से पहले क्या होगा? 47। बात समझ में आ गई? ये कौन से नंबर की है? 22वें नंबर की। यहां तक 22 आ चुकी। 22। तुम्हारा सवाल कितनी संख्याओं का? इसका मतलब 20 इससे आगे होंगी, और जब 20 इससे आगे होंगी तो 20 दूनी 40 जोड़ो। जब 49 में 40 जोड़ा तो क्या हो गया? 89 हो। कुछ समझ में आ रही बात? नहीं। अगला दे। वहां बैठे होने में और यहाँ खड़े होने में बड़ा फर्क होता है बेटे, बहुत बड़ा फर्क होता है। और ऑफलाइन में और ऑनलाइन में धरती आसमान का फर्क है। ऑफलाइन में और ऑनलाइन में धरती आसमान का फर्क है। बताइए, ए बी सी डी 4 लगातार विषम पूर्णांक है, उनका औसत है कितना? ये 4 संख्याएं हैं। बताओ, ये 4 संख्याएं हैं, ये चारों संख्या विषम है या सम है? विषम है। चारों संख्याओं में बीच में एक संख्या है कि 2 है? अरे 2 है। तो ये जो मान होगा 42, ये इन दोनों के बीच का। इस बार सवाल 5 संख्याओं का नहीं है, सवाल 7 संख्याओं का नहीं है। ये सवाल कितनी संख्याओं का है? ये सवाल 4 संख्याओं का है। तो बताओ, बीच में संख्या 1 है कि 2 है? तो ये जो मान होगा 42, जो इनका औसत है, ये मान ना तो बी का होगा और ना ही सी का होगा। ये मान दोनों के बीच का होगा। इसका मतलब है इसका मान कितना होगा? अरे 42 से पहले 41, और बताओ 42 के बाद 43। मैंने दोनों तरफ की संख्या निकाल ली, 41 और 43। बताओ, 43 के बाद में विषम संख्या। मेरा सवाल प्राकृतिक संख्याओं का नहीं है, मेरा सवाल विषम संख्याओं का है। तो बताओ, 43 से अगली विषम संख्या। हालांकि जरूरत नहीं है, लिख रहा हूं।
बताइए कि 41 से पहले विषम संख्या 39। बताओ किस किस का गुणा पूछ रहे हैं? 45 चौका 180 और 45 की करना 45। अरे बोलो, 41 और 45 का गुणा लगा दिया। क्या आपको बात समझ में आती है? अगला प्रश्न देखिए। बताओ 8 क्रमागत ये कितनी संख्या है? 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 28 है। ये सवाल वैसे करने के लिए है नहीं। अगर मैं इसे फुल डिटेल में करूंगा तब भी उत्तर आएगा। लेकिन अगर हमें चीजों की समझ है तो बताइए, ये 8 क्रमागत विषम संख्याएं, इन आठों संख्याओं का औसत है कितना? इन आठों संख्याओं का औसत 28 है। हम जानते हैं कि विषम संख्याओं की पूरी श्रृंखला का वही औसत होता है जो प्रथम और अंतिम पद का होता है। और प्रथम पद वो होता है जो सबसे छोटा होता है, और अंतिम पद वो होता है जो सबसे बड़ा होता है। क्या ये बात आपको समझ में नहीं आई? समझ में आगे बता रहे हैं। कहने का मतलब है कि मेरा सवाल विषम संख्याओं का है, और विषम संख्याओं की किसी श्रृंखला का, पूरी श्रृंखला का वही औसत होता है जो प्रथम और अंतिम पद का होता है। और औसत होता है पदों का योग बटे पदों की। और बताओ औसत है कितना? 28। जब औसत 28 हो गया तो बताओ सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग। बताओ 28 दूनी 56 हो। इतना सा सवाल था, तो बाकी चाहो तो संख्या निकाल के कर सकते हैं। ठीक हो गया साहब? अवरोही क्रम में ली गई, क्रम आरोही नहीं है, अवरोही है। डिसेंडिंग ऑर्डर है, घटता क्रम है। अवरोही क्रम में ली गई 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 82 है। प्रथम 4 का औसत पूछ रहे हैं। ये सवाल कितनी संख्याओं का है? बताओ कितनी संख्याओं का है? 8 संख्याओं में बीच में 2 संख्या होंगी कि 1 होगी? कौन कौन सी? अरे एक तो चौथी होगी, और एक आपके पास पांचवी होगी। हमारे पास 8 संख्याएं हैं। 8 संख्याओं में बीच में एक संख्या नहीं, 2 संख्या होती है। तो जो औसत होगा वो मान ना तो चौथी का होगा ना पांचवी का होगा, वो इन दोनों के बीच में होगा। तो कितना होगा? 82। यहां तक सभी की बात समझ में आ गई है? एक बात मुझे बताइए, चौथी और क्या होगी? पांचवी। अच्छा मुझे बताओ, 82 से पहले क्या होगा? 81 होगा। क्या आपको नहीं पता कि ये अवरोही क्रम में है? अवरोही क्रम में पहले बड़ी संख्या आती है और बाद में छोटी आती है। 82 के बाद में क्या होगा? 81। अब बताओ क्या कह रहे हैं? अरे चौथी है, चौथी से पहले, और तीसरी से पहले, और दूसरी से पहले। अच्छा बताओ 83 से बड़ी संख्या? 83 से बड़ी संख्या हो जाती है 85, और 85 से पहले, और 87 से पहले। आपके पास शुरू की कितनी संख्या है? 4। आपके पास शुरू की 4 संख्या है। इसने कहा प्रथम 4 का औसत बताइए। इन चारों का औसत बताना है। इन चारों का औसत वो होगा जो दूसरी और तीसरी के बीच में होगा। तो बताओ दूसरी और तीसरी का मान है कितना? बताइए दूसरी और तीसरी का मान है कितना? 87 और 85। बताओ 87 और 85 के बीच में क्या है? यही उत्तर हो जाता है। कोई बात अगर समझ में ना आए तो उसे पूछ लिया जाता है।
वर्तमान में जो एग्ज़ाम का स्तर है, उसके हिसाब से मैं आपको पर्याप्त पढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल, मेरी कोशिश है कि आप सारे सवाल करके आएँ। अगला और अंतिम, बताओ 44 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है? 144। ये कितनी संख्याओं का सवाल है? आप अगर सब्र कर लेते, क्या कर लेते? अगर सब्र कर लेते तो बात यहाँ पूरी हो रही थी वो। आप जो सोचेंगे वो आपकी सीट में है, जो सोचेंगे आप। बताओ 44 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत है कितना? आप मुझे बताइए कि 44 संख्याओं में बीच में कितनी संख्या होंगी? 2। कौन-कौन सी? समझ में आ गई बात? एक तो 22 बी होगी और एक कौन-सी होगी? मेरा सवाल 44 संख्याओं का है। इन 44 संख्याओं में बीच में 2 संख्या होंगी, एक संख्या 22 भी होगी और एक संख्या 23 भी होगी। ये जो मान होगा, ये इन दोनों के बीच का होगा। अरे बात हो गई क्लियर? अच्छा बताओ 22 संख्याओं से पहले कितनी संख्या होंगी? अरे 22 भी है, 22 भी। बताओ 22वीं संख्या से पहले, अगर 21 संख्या पहले होंगी तो 21 संख्या बाद में। आप मुझे बताइए कि 144 इन दोनों के बीच की संख्या है। तो क्या 144 से पहले 143 होगा? और 144 के बाद में कितना होगा? 145 होगा। बताओ सबसे बड़ी पूछी या छोटी पूछी है? सबसे बड़ी पूछी है। आप मुझे बताइए, जिस संख्या का मान 145 है, इससे आगे कितनी संख्या है? और प्रत्येक विषम संख्या कितने का अंतर रखती है? 2 का अंतर रखती है। तो 21 में 2 को जोड़ देते हैं। बताओ 21 दूनी 145 में 42 को जोड़िए, 187। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।